एपिसोड के स्टार्ट में कोजे का इंट्रोडक्शन हो जाता है तो केंजाकी कहता है आज से तुम ऑफिशियल मेंबर हो स्टूडेंट काउंसिल के, और वो उसे अलीशा के अंडर काम करने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि अगर किसी और मेंबर्स की तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम उनके पास भी जा सकते हो मदद के लिए, ताकि तुम उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहो। तभी यूकी कहती है कि उसे आर्ट क्लब में अपकमिंग एग्जीबिशन के लिए कुछ डिस्कस करना है और उसके साथ चलने के लिए अलीशा को भी वो कहती है, तो अलीशा मान जाती है। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। उन्हें जाता हुआ देख कोजे कह रहा होता है कि अब कुछ ना कुछ जरूर होएगा। अब वो लोग हॉल से जा रहे होते हैं, तभी अलीशा उसे रोक लेती है कुछ बात करने के लिए। तो वो कहती है कि क्लासें खाली है तो हम लोग क्लास में जाके बात करते हैं, और वो क्लास में आके बताती है कि वो कोजे के साथ प्रेसिडेंट बनना चाहती है। तो वो कहते हैं कि मुझे पता है, मुझे कोजे ने कल रात बता दिया था ये सब के बारे में, और क्या तुम्हें इतना ही कुछ बताना था, और मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि ये उसका डिसीजन है। लेकिन मुझे इस बात का जरूर रिग्रेट है कि उसने मुझे नहीं चुना। ये सुन के अलीशा उदास हो जाती है और तभी वो कुछ कहने वाली होती है, लेकिन यूकी फटाक से नहीं कहते थे कि हाँ वो उससे लव करती है। ये सुनते वो काफी हैरान हो जाती है। वो तो और बड़ा चढ़ा के कहने लगती है कि वो इतना ज्यादा उससे प्यार करते है जितना कोई भी नहीं करता है, और मैं इतना ज्यादा उससे प्यार करती हूँ जितना तो अपने मॉम डैड से भी नहीं करती। लेकिन ये सब छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुम उसके लिए क्या फील करती हो। लेकिन वो तो इस बात को लेके हिचकिचा रही होती है। तो यूकी तो डायरेक्ट ही पूछ लेती है क्या तुम उसके प्यार में हो, लेकिन वो तो मान ही नहीं रही होती है। वो कह रही होती है कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है। लेकिन जो यूकी होती है वो तो उससे जबरदस्ती बोल रही होती है कि मैं तुम्हें उसे बिल्कुल भी लेने नहीं दूंगी, और इतना टॉर्चर सहने के बाद वो कह देती है कि वो मेरा है, मैं किसी को होने नहीं दूंगी, ना मैं तुम्हें उसे रखने दूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो, क्योंकि मैं अभी कंफ्यूजन में हूँ। ये सुन के वो हंसती है और कहती है चलो फिर आर्ट क्लब में चलते हैं। और जाने से पहले वो पूछती है क्या वो उसे आलिया बुला सकती है, क्योंकि कोजे और मारिया भी उसे आलिया ही कह के बुलाते हैं। तो वो कहती है कोई बात नहीं, तुम मुझे बुला सकती हो, लेकिन मैं इसे अलीशा ही कहूंगा। और उसके जाने के बाद तो अलीशा तो यहाँ शौक में पड़ जाती है कि उसने अभी ये क्या कहा। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोजे मारिया की मदद कर रहा होता है, और वो तो मारिया को देख के काफी हैरान होता है और वो कह रहा होता है कि ये तो बिल्कुल मशीन की तरह काम करती है जिसे ऑयल की भी जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो चिसाकी होती है वो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही होती है। तो केंजाकी उसे दूसरे काम में उलझा देता है और वो कोजी से माफी मांगता है कि वो इतनी गलतियां करती है। फिर मारिया जब काम कर लेते तो वो कहती है चलो चाय पीते हैं, क्योंकि मुझे चाय काफी पसंद है। कोजे कहता है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, लेकिन मारिया कहती है कि नहीं, मुझे चाय बनाना काफी पसंद है। फिर वो चाय बनाने लगती है। तो ये देख के कोजे कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसी ही चाय बन रही है ना जैसे कि रशियन में चाय बनती है। मारिया कहती है कि तुम्हें रशिया के बारे में तो काफी कुछ पता है। तो वो कहते कि नहीं, मैं तो बस अपने ग्रैंडफादर के साथ रशियन मूवी देखता था तो मैं थोड़ा सीख लिया। और वो अपने मन में कहता है कि मैंने इसलिए सीखा ताकि मैं उस लड़की से बात कर सकूं। फिर मारिया चाय बना के सर्व करती है और कोजे जब पीता है तो उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है कि उसकी मॉम भी काफी ज्यादा चाय पिया करती थी। फिर जब मारिया चाय पीती है तो वो साथ में जैम भी खा के पीती है। तो वो कहता है कि जैम हमेशा चाय के साथ मिक्स करके नहीं पिया जाता है। तो वो कहती है कि अपना अपनी चॉइस है, मुझे ऐसे पसंद है इसलिए मैं ऐसे खा रही हूँ। अभी वहाँ पर यूकी और अलीशा भी आ जाते हैं और अलीशा का मूड तो काफी खराब होता है। फिर जो अलीशा होती है वो तो पूरा ही चिपक कर कोजे के साथ बैठ जाती है। तो कोजे कहता है थोड़ी सी जगह तो दो। तो वो कहती है कि रशिया में तो अगर किसी लेडी को उठाए तो वो बदतमीजी कहलाया जाता है। और तभी वो अलीशा को देखता है जो कि यूकी को घूर रही होती है। तो उसे पता चल जाता है कि कुछ तो इन दोनों के बीच में हुआ है जिस कारण ये ऐसा बिहेव कर रही है। अभी कोजे मारिया से पूछता है क्या रशिया में सही में ऐसा होता है कि अगर हम किसी महिला को उठाए तो ये बुरा कहलाया जाता है। तो वो कहती है कि बुरा तो नहीं कह सकते, बस ये है कि अगर हम किसी लेडी को कॉर्नर में बैठने को कहे और वो बैठ जाए तो जो उसकी शादी होती है वो नहीं हो पाती। और वो अलीशा के पास आके कहती है क्या तुमने किसी ऐसे को ढूंढ लिया जिससे तुम शादी कर सको। अलीशा कहती है कि नहीं, मैं बस यहाँ पे बैठना चाहती थी इसलिए बैठी हूँ। और वो रशियन में कहती है कि अभी शादी की उम्र थोड़ी हुई है। ये बात कोजे समझ लेता है और वो कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि हम 15 के जो है। फिर मारिया उसे जैम देती है खाने के लिए और उसे तो काफी ज्यादा मिला होता है। तो ये उसे घूर रहा होता है। अलीशा कहती है क्या हुआ। वो कहता है कुछ भी नहीं। अब शाम के टाइम कोजे और अलीशा साथ में घर जा रहे होते हैं और अलीशा कुछ नहीं बोली होती है। तो कोजे कह रहा होता है कि यूकी ने इससे कुछ तो कहा है जिस वजह से ये बिल्कुल बदल चुकी है। तभी कोजे रेस्टोरेंट के बाहर रुक जाता है और कहता है हमें यहाँ पे जाना चाहिए। तो वो कहती है ऐसा क्यों। वो बताता है कि उन्हें कुछ
इलेक्शन के बारे में बात कर लेना चाहिए बैठकर। तो इसके लिए अलीशा मान जाती है और वो रशियन में फिर से कहती है ये बिल्कुल डेट की तरह है। ये सुन के कोजे खुश हो जाता है और वो कहता है क्या तुम यही उम्मीद कर रही थी। फिर जब वो रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं तो अलीशा फिर से मीठे वाली चीज मंगा लेती है। ये देखकर तो वो कह रहा होता है कि ये इतना मीठा खाती है। तभी अलीशा कहती है क्या तुम और यूकी डेट कर रही हो। तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों डेट नहीं कर रहे। और वो वैसे भी मजाक कर रही थी क्योंकि वो थोड़ी मजाकिया टाइप की लड़की है। लेकिन ये बात छोड़ो, हमें इलेक्शन के बारे में बात करना चाहिए। कोजे फिर सभी चीजें बता देता है प्रेसिडेंट बनने में जो जो बातें कही जाती है और रूल्स के बारे में। और वो ये भी बताता है कि यूकी को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उसके सामने खड़े होने की किसी की भी हिम्मत नहीं है। ये सब सुन के अलीशा कहती है कि ये तो ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे कि ये मेरी टीम में है ही नहीं, यूकी की टीम में है। लेकिन ये एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में आया है, ये पर मुझे कुछ कह क्यों नहीं रहा है। और वो गुस्से में स्ट्रॉ को दबाने लगती है दांतों से। फिर वो स्ट्रॉ को देखती है और कहती है कि मैंने कभी भी ऐसा किया नहीं है, ये पहली बार है, ये मैंने क्यों किया। और फिर अलीशा तो फटाफट आइसक्रीम को खाने लगती है। कोजे कहता है तुमने सब बातें सुन ली ना। तो वो कहती है कि हाँ मैंने सुन लिया। और वो अपने मन में कहती है कि मैं ऐसा इसलिए एक्ट कर रही हूँ क्योंकि वो भी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन वो समझ क्यों नहीं रहा। फिर वो दिमाग लगाती है और कहती है कि अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो मैं तुम्हारा मूड बनाऊंगी खुद से। फिर वो कहती है क्या तुम इससे एक बाइट लेना चाहोगे, लेकिन वो मना कर रहा होता है। लेकिन ये कहती है कि नहीं तुम्हें लेना पड़ेगा। और वो उसी स्पून से उसको देने लगती है। लेकिन वो कहता है कि तुम मुझे दूसरे स्पून से दो। लेकिन वो तो जबरदस्ती करने लगती है और ये करते हुए तो वो खुद भी एम्बैरेसिंग फील कर रही होती है। और कोजे तो मसा ही उसे खा लेता है और वो कह देता है ये तो बिल्कुल इनडायरेक्टली किस हुआ। और उनकी हरकतें तो रेस्टोरेंट में जो भी लोग होते हैं वो देख रहे होते हैं। फिर कोजे बाहर में एक जाती हुई लड़की को देखता है जिसका नाम तानियामा होता है। अलीशा कहती है कि तुम मुझे बताओ हम यूकी को बीट करें कैसे। तो वो कहता है कि हमें कैंपेन चलाना पड़ेगा स्कूल में ताकि हम लोगों को वोट मिल सके। अलीशा कहती है वो कैसे। तो ये कहता है कि बिल्कुल प्रेसिडेंट केंजाकी की तरह, जैसे कि मिडिल स्कूल में किया था पिछले साल। वो मिडिल स्कूल में फॉर्मर प्रेसिडेंट बने थे। तो अलीशा कहती है क्या वो पहले मिडिल स्कूल में काउंसिल में थे कि नहीं। कोजे कहता है कि ऐसा नहीं है, उन्होंने स्कूल न्यूज़पेपर में अपनी स्टोरी छपवाई थी कि वो कहां से कहां तक आई है, जिस कारण स्टूडेंट्स का सपोर्ट मिला। तो ये सुन के अलीशा कहती है तो तुम मुझे ये बता रहे हो कि मुझे भी एक सपोर्टिंग बैक स्टोरी चाहिए ताकि सारे लोगों को शो कर सके कि हम लोगों ने कितना ज्यादा हार्ड वर्क किया है। कोजे कहता है तुम समझ गई। और फिर वो उसी सपून को देखता है और अलीशा भी सपून को देखती है जो कि अब उस सपून से आइसक्रीम नहीं खाई होती है। फिर कोजे खाना ऑर्डर करता है जिसमें एक न्यू स्पून भी आता है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोजे कहता है कि तुम विश्वास करो कि ये मैंने अपनी मर्जी से मंगाया है। अलीशा कहती है कि तुम तो ये छोटी सी चीज को लेकर घबरा गए, मुझे लगा था कि तुम्हें ये सब की आदत है। कोजे कहता है मैं तो काफी हैरान हूँ कि तुमने ये कैजुअली ये मेरे साथ किया। मुझे लगता है कि रशिया में इसे इनडायरेक्टली किस कहते हैं, है ना, ये कुछ और। तो वो रशियन में कहती है कि बस तुम ही वो हो जिसके साथ मैंने ऐसा किया है, डमी कहीं के। फिर वो उससे कहता है तुम जल्दी से आइसक्रीम को खा लो नहीं तो वो पिघल जाएगी। फिर आगे कहती है कि हम लोग प्रेसिडेंट केंजाकी की तरह स्पोर्ट बिल्ड कैसे करें। वो कहता है कि तुम्हें अपना हार्ड वर्क दिखाना पड़ेगा लोगों को और हमारा फर्स्ट चांस होगा क्लोजिंग सेरेमनी में और तुम्हें एक अच्छी खासी स्पीच देनी होगी। वो कहते हैं क्या तुम मुझे कोई एडवाइस नहीं दे सकते अपने तरफ से स्पीच बनाने के लिए। लेकिन वो कहता है कि तुम कोई भी फेक एडवाइस मत लो, मुझे पता है कि तुम ये सब खुद से कर सकती हो। ये सुन के वो हाँ कहती है और रशियन में कहती है कि मुझे और भी ज्यादा प्रेज करो। ये सुन के कोजे अपने मन में कहता है कि तुम काफी ज्यादा चार्मिंग हो। फिर वो अपने डिनर को खा रहा होता है तो वो कह रहा होता है ये कितना ज्यादा अच्छा है। ये सुन के अलीशा कहती है कि ये अच्छा है। तो वो कहता है हाँ क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। ये बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा स्पाइसी है, मैं इसे कैसे दे सकता हूँ, इतना हाई लेवल का तो वो खा भी नहीं सकती है। और ये चीज़ तो अलीशा भी अपने मन में कहती है, लेकिन वो तो इस बात को इनकार नहीं कर सकती थी। तो वो उससे कहती है क्या मैं एक बाइट ले सकती हूँ। तो वो कहता है कि हाँ जरूर। फिर बाद में वो उसे थोड़ा सा खाने के लिए देता है, लेकिन वो जैसे खाती है उसका तो मुंह जलने लगता है और वो रशियन में उसे जर्क कहती है। अब घर जाते वक्त वो उसे कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो। वो तो अपने मुंह पे हाथ रख के कह रही थी हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे वो पूछती है कि यूकी क्या प्लान कर रही है, क्योंकि तुमने तो मेरे साथ पेयर बना लिया है तो वो भी तो किसी को ढूंढ रही होगी अपना पेयर बनाने के लिए। तो कोजे कहता है वो पहले से ही पॉपुलर है तो मुझे नहीं लगता
कि उसे उस सब की जरूरत भी पड़ेगी, लेकिन अगर हमारे सामने तानियामा जैसे पर्सन आएंगे तो मुश्किल हो सकती है। तो वो कहती है वो कौन है, तो बताता है तानियामा साइका, जो कि मिडिल स्कूल में यूकी के साथ थी और उसने उसे जिताया भी। फिर तभी वो 55 वाली दिन को याद करता है जहाँ पे वो रो रही होती है और उसे देख के वो यही कह रहा होता है, क्या उसने प्रेसिडेंट बनने का सपना छोड़ दिया। फिर होश में आके वो कहता है कि मैं जल्दी यूकी का टीम अप ढूंढ लूंगा, तुम चिंता मत करो। अगले सीन में स्टूडेंट काउंसिल में यूकी कह रही होती है कि मैं आप सभी को एक पर्सन से मिलवाना चाहती हूँ। फिर एक लड़की अंदर आ जाती है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि मेरा नाम किमिशिमा अयानो है, मैं भी स्टूडेंट काउंसिल में जनरल अफेयर्स का काम करूंगी। फिर वो कोजे से कहती है कि हम लोग जनरल अफेयर्स की टीम में अपना बेस्ट देंगे, और कोजे को देख के तो लग रहा होता है कि वो अयानो को देख के खुश नहीं है। इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए से हो नारा और बाय।